नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राकेश स्टडी विजन में। आज हम पढ़ेंगे नसीराबाद में क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। इसके निम्न कारण रहे हैं। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉरेंस के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना मिलने से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है। अतः ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार करने का विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। नंबर 4, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान आरडी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर प्योर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाली। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिससे अंग्रेज परास्त हुए। अब इसमें से 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं। देखो, एक तो पीछे वाले पेज में इसके अंदर क्या प्रश्न बन सकता है? इसके अंदर प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई तो उस समय नसीराबाद में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां थीं। तो अपने देखते हैं इसमें कौन कौन सी थी। इसमें एक तो 15वीं और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री कौन कौन सी थी? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये थी। तो उसके बाद में दूसरी कौन सी थी? एक सेकंड, दूसरी कौन सी थी? एक तो 15वीं और दूसरी थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तीसरी कौन सी थी? भारतीय तोपखानों की सैनिक टुकड़ी। और चौथी कौन सी थी? मुंबई लॉरेंस के सैनिक। एक प्रश्न ये बन सकता है। और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, देखो आप, दूसरा प्रश्न कि नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी? तो नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद में क्रांति हुई। 28 मई 1857 ईस्वी को। उसके बाद में ये 4 अंग्रेज अधिकारी, इनका नाम आप याद रखना। सीधा पूछ सकते हैं ये 4 अधिकारी कौन सी छावनी से संबंधित थे, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि नसीराबाद में कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे। ये देखो, एक तो कौन कौन से? स्पॉटिसवुड, एक थे स्पॉटिसवुड, अच्छा, दूसरे न्यूबरी, तीसरे थे लॉक और चौथे थे हार्डी। ये 4 अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद क्रांति से संबंधित थे। ठीक है।
अब पढ़ते हैं नीमच में क्रांति। नसीराबाद क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगले को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बावड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के, ये ध्यान रखना, एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। अब नीमच में से 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं। एक तो नीमच में क्रांति कब हुई, तो नीमच में क्रांति हुई 3 जून को। कब हुई? 3 जून को नीमच के अंदर क्रांति हुई थी। उसके बाद में इसमें एक आ सकता है कि क्रांतिकारियों के जाने के बाद मेवाड़ पे कब अधिकार कर लिया गया, नीमच पर दोबारा कब अधिकार कर लिया, तो 8 जून 1857 को 8 जून 1857 को अंग्रेजों ने दोबारा नीमच पे अधिकार कर लिया, क्योंकि ये जो क्रांतिकारी थे ये तो नीमच छोड़ के जा चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में क्रांति की सूचना मिली तो उसने 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा, पाली जिले में स्थित गाँव के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आउवा पहुंचे। तो एरनपुरा में जब विद्रोह हुआ तो इनकी सहायता किसने की? एक सामंत थे ठाकुर कुशाल सिंह ने। और एरनपुरा में क्रांति कब हुई? 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में क्रांति हो गई थी। नेक्स्ट देखो, जोधपुर के महाराजा ने सिंह वी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंह भी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजीजी लॉरेंस ने एक सेना लेकर स्वयं आउवा आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। अब देखो, एरनपुरा में जब विद्रोह हुआ तो उनका नेतृत्व किसने किया? उनका नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। और अंग्रेजों और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में 2 बार युद्ध हुआ था, एक तो 8 सितंबर को और दूसरा 18 सितंबर को। दोनों बार अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, मतलब दोनों बार अंग्रेजों की हार हुई। पहले के अंदर किलेदार अनार सिंह मारा गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किलेदार अनार सिंह है वो कौन सी अपने क्रांति से संबंधित है? तो नसीराबाद क्रांति से। ठीक है, आगे देखते हैं। जॉर्ज लॉरेंस आउवा की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858
20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह आवा के किले को छोड़कर स्लूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा तथा आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया तथा वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार भी किए। ये देखो, 2 बार अंग्रेजों की हार हुई, लेकिन तीसरी बार अंग्रेज जीत गए। तो जीत किसके नेतृत्व में हुई? होम्स के नेतृत्व में। कब? 20 जनवरी 1858 को। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आवा के किले पर अंग्रेजों का एक बार दोबारा ये अपने विजय कब हुई या फिर उन्होंने कब अपने कब्जे में लिया? तो 20 जनवरी 1858 को अपने कब्जे में लिया था। अब अपने पढ़ते हैं मेवाड़ में गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सोवर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एचजी के निर्देशन पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने दोबारा फोटो, मतलब ये देखो आप, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे जब 1857 की क्रांति हुई। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 ईस्वी को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सोवर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सोवर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सुलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देगा। तब कप्तान सोवर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसके जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सोवर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। अब यह प्रश्न भी आ सकता है कि रावत केसरी सिंह कौन सी क्रांतिकारी या कौन सी क्रांति से संबंधित थे? नसीराबाद क्रांति से संबंधित थे। ठीक है, बाकी अपने पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।